नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल से स्वागत है। दोस्तों हम लोग एरिया यानी कि क्षेत्रफल चैप्टर के विषय में पढ़ रहे थे। अब तक हम लोगों ने त्रिभुज, वर्ग, आयत, चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, खष्टभुज इतनी आकृतियों के क्षेत्रफल के विषय में पढ़ा। अब केवल हमारी एक ही आकृति बाकी है जिसको हमें पढ़ना है, जिसका नाम है वृत्त। वृत्त यानी कि आप कई लोग गोला बोलते हैं, बट गोला अलग है, वृत्त अलग है। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो है वृत्त यानी कि सर्कल। सबसे पहले हम समझते हैं कि सर्कल वृत्त होता क्या है, फिर उसके बाद में एक एक चीज को हम समझेंगे। देखिए, बात करें वृत्त की तो इसकी डिफिनेशन बहुत टफ भी मानते हैं और कहिए तो बहुत आसान भी मानते हैं। आप समझ लेंगे तो बहुत आसान है, और नहीं तो फिर रटेंगे तो बाद में भूल जाएंगे। हम समझते हैं वृत्त अर्थात सर्कल क्या होता है, और फिर इसके बाद में हम इसकी चीजों को समझेंगे। देखिए, सर्कल की बहुत ही सामान्य डिफिनेशन है। क्या है सर्कल की डिफिनेशन? है एक निश्चित बिंदु से, ये हमने बिंदु मान लिया, एक निश्चित बिंदु से, ध्यान समझिएगा, बात पे ध्यान दिएगा, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित, जैसे समान दूरी पे हमने ये मान लिया ये सब बिंदु स्थित है, ठीक है। कह रहा है कि एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं की, ध्यान समझिएगा, एक निश्चित दूरी से स्थित समान दूरी पर बिंदु पथ को या बिंदुओं के मिलान को ही वृत्त कहते हैं। जैसे, अब ये पूरा फिगर सिमेट्रिक नहीं बन पाया है, बट आप एज्यूम कीजिएगा, अगर ये बिंदु यहाँ है, इससे समान दूरी पर ये बिंदु है, फिर ये है, फिर ये है, अगर इन सब को हम मिला दें, इन सब को हम मिला दें तो ये होता है बिंदु पथ, और यही हमारा क्या है? वृत्त है। यही हमारा क्या है? वृत्त है। ठीक है, तो टेढ़ा बन गया है, यही हमारा क्या है? वृत्त है। तो वृत्त की परिभाषा यही है, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदु पथ के या बिंदु के मिलान पथ को ही वृत्त कहते हैं। क्लियर? तो ये परिभाषा होगी किसकी? वृत्त की। देखिए, सिंपल सी परिभाषा है, ज्यादा आपको इसमें दिमाग लगाना नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ ड्रॉ कर देते हैं एक वृत्त, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये हो गया वृत्त हमारा। क्लियर हो गई बात? अब देखिए, इसमें दो तीन बातें निकल के आती हैं। क्या? सबसे पहली चीज तो मैंने आपको बताया, एक बिंदु यहाँ होता है जिससे इन सभी बिंदुओं को मिलाया गया है, या जहां से समान दूरी मान के मिलाया गया है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इस बीच वाले बिंदु को हम कहते हैं केंद्र। क्या कहते हैं? केंद्र। ठीक है, या इसको आप इंग्लिश की बात करें तो इसको हम कहते हैं सेंटर। क्या कहते हैं? सेंटर। अब देखिएगा, इस वृत्त में हम कई सारी लाइन को खींच सकते हैं। जैसे अगर हमने कहा ये वृत्त है, ठीक है, यहाँ हम ये लाइन खींच सकते हैं, ये लाइन खींच सकते हैं, ये खींच सकते हैं, ये खींच सकते हैं। तो इन तमाम लाइन को हम कहते हैं जीवा। क्या कहते हैं? जीवा, कॉर्ड। अर्थात ऐसी लाइंस, ऐसी रेखाएं जो वृत्त के एक कोने, एक हिस्से को दूसरे हिस्से से मिलाती हैं या मिलान करती है, उनको हम जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवा। ध्यान देने वाली बात यह है, एक लाइन और होती है ऐसे, ध्यान दीजिएगा, इसको हम कहते हैं व्यास। अब ये कंफ्यूजन होती है कि सब लाइनें को हम जीवा कहते हैं, तो इसको हम व्यास क्यों कहते हैं? पॉइंट नोट कीजिएगा, सभी लाइन एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मैच करा रही हैं या मीट करा रही हैं वृत्त के। ये भी वही लाइन कर रही है, एक बिंदु से दूसरे पे मीट करा रही है, बट थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि ये लाइन केंद्र से होते हुए जा रही है। तो जो लाइन या जो रेखा वृत्त के केंद्र से होते हुए जाएगी उसको हम व्यास बोलेंगे, बाकी सभी रेखाओं को हम जीवा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जीवा। इसलिए इसको बताना जरूरी है क्योंकि व्यास का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पूरे वृत्त की थ्योरी व्यास पे चलेगी, ठीक है। इसी से और चीजों का उद्गम होगा, लेकिन बहुत अच्छा इसको समझना हमें पड़ेगा। तो हमने क्या समझा? एक ऐसी लाइन जो बीचों बीच जाती है उसको हम क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। अच्छा, चलिए, एक ऐसी लाइन जो बीचों बीच जाती है इसको हम कहते हैं व्यास। और व्यास सबसे बड़ी रेखा होती है, इससे बड़ा कोई नहीं हो सकता, इससे सब छोटे ही होंगे, ठीक है।
अब व्यास हमने समझ लिया। चलिए भाई, एक ऐसी लाइन जो वृत्त के आर पार जाती है और केंद्र को छेदते हुए जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। ठीक है, व्यास के आधे हिस्से को ध्यान समझिएगा, व्यास को हम डायमीटर बोलते हैं इंग्लिश में, डी, और इसको हम डी से डिनोट करते हैं। किससे? डी से। ठीक है, डायमीटर डी से डिनोट करते हैं। व्यास के आधे हिस्से को हम क्या कहते हैं? रेडियस, यानी कि त्रिज्या। व्यास के आधे हिस्से को हम क्या बोलते हैं? रेडियस। अब यहीं से आपका पहला सूत्र बन जाता है। जैसे हमने कहा व्यास, व्यास बराबर, अब आप यहां पे देख पा रहे होंगे आर ये हो गया, ये भी आर होगा, तो व्यास बराबर आर प्लस आर। आर प्लस आर क्या हो जाएगा? 2r, यानी कि 2 गुणे त्रिज्या। तो व्यास बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुणे त्रिज्या। व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। अगर व्यास, डायमीटर का हम पहला अक्षर डी ले लें और रेडियस का पहला अक्षर आर ले लें, तो ये संबंध बन जाता है किसमें? व्यास और रेडियस में। या हम कह दें रेडियस त्रिज्या बराबर डी बटे 2। ठीक है, r बाई 2। क्लियर? ये हुआ पहला सूत्र। इसको स्मॉल r से भी लिख सकते हैं, कैपिटल R से आपके ऊपर है। ठीक है, तो त्रिज्या बराबर क्या हो गया भाई? व्यास बटे 2, या आप कह सकते हैं कि व्यास बराबर क्या हो गया? 2 गुणे त्रिज्या। क्लियर? आगे अब देखिए, कुछ थ्योरी यहां समझने की चीजें हैं। जैसे किसी भी आकृति के चारों तरफ जब आप दौड़ते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ एक लड़का है, ये मोहन है, इसको बहुत दौड़ना लगा है, ये यहाँ किनारे किनारे दौड़ रहा है, दौड़ते 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 यहाँ आ गया। जैसे आप पुलिस की भर्ती देखते हैं या कोई भर्ती आर्मी वगैरह की, यहाँ से आप दौड़ना शुरू करते हैं, दौड़ते 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 एक चक्कर आपने लगा लिया। अगर आपने एक चक्कर लगा लिया, यानी कि आपने उस गोले को एक बार दौड़ा लिया। इसी को हम कहते हैं परिधि। क्या कहते हैं? परिधि, सरकमटेंस। ठीक है, परिधि, या इसको हम बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में परिमाप। क्या बोलते हैं? परिमाप। तो अगर आपको याद होगा, जब हम लोग वर्ग पढ़ रहे थे, वर्ग में हम क्या देखते थे? भुजा ए है, ए है, ए है, ए है। अगर हम चारों तरफ घूम लिए तो परिमाप होता था 4a। उसी प्रकार से जब आप वृत्त के चारों तरफ घूम लेंगे तो इसका जो परिमाप है या परिधि है वो होता है 2πr। क्या होता है? 2πr। ध्यान समझिएगा। तो ये बात हो गई किसकी? परिधि की, जब हम चारों तरफ घूमते हैं। लेकिन अगर आप लौटने लगे पगला के, भांग खा के, चारों तरफ ये पूरा वृत्त में आप ऐसे से लौट रहे हैं, तो ढकेल रहे हैं, तो आप ये परिधि नहीं, अब आप पूरा क्षेत्रफल को ही नाप रहे हैं। जैसे हम कह दें बिस्तर है, आप बिस्तर के चारों तरफ घूम रहे हैं तो वो परिधि हुई। अब आप बिस्तर को उलट गए, आप भांग खा के उलट गए आप, तो वो होता है क्षेत्रफल। जितना आप कवर कर लेंगे टांग फांग फैला करके, वो क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल। तो वृत्त के क्षेत्रफल की बात करें, देखिए बार बार हम वृत्त नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हमने ऊपर लिख दिया है। तो वृत्त के क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब आप कहेंगे बीच में ये पाई क्या है? पाई क्यों आ रहा है? तो देखिए, तब ये बहुत बड़ी थ्योरी हो जाती है, क्योंकि वृत्त का एग्जैक्ट क्षेत्रफल आज तक कोई निकाल ही नहीं पाया है। क्योंकि इसके कितने भी एरिया को आप कर दीजिए, थोड़ा बहुत एरिया बच ही जाता है। आप मान लीजिए आपने ऐसे कर दिया, इसका पूरा एरिया कवर आप कर लीजिए, पूरा एरिया, थोड़ा बहुत यहाँ बच जाएगा या यहाँ थोड़ा बहुत एरिया बच ही जाता है। तो पूरे वृत्त के एरिया को हम कवर नहीं कर सकते। इसीलिए अप्रॉक्सीमेट यानी कि 90.99 ये माना गया है कि वृत्त का एरिया निकलेगा पाई आर स्क्वायर से, जहां पर पाई की जो वैल्यू है या पाई का जो मान है वो 22/7 होता है, या इसको हम 3.14 लेके चलते हैं। 22/7 इसलिए होता है, जब आप 22 में 7 का भाग करेंगे तो 3.4141 ऐसे बार बार ये 1414 आपको बार बार मिलेगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। इसीलिए वृत्त का क्षेत्रफल में पाई रखा गया है। क्लियर हो गई इतनी बातें? क्या क्या सीखा आपने? वृत्त का व्यास क्या होता है? 2r। त्रिज्या क्या होती है? व्यास बटे 2। क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इसके साथ हमने सीखा परिधि क्या होती है? 2πr। क्लियर हो गया यहाँ तक थ्योरी? देखिए, थ्योरी में फोकस रखिएगा, सवाल में कोई दम नहीं होता।
अगर आपकी थ्योरी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो सवाल आप निपटा देंगे। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसी सवाल पे थोड़ा सा हम चीजों को बदलते हैं। देखिए समझिएगा, अब हम बात करते हैं अर्धवृत्त की। अब ये अर्धवृत्त का क्या लोचा है समझिएगा। देखिए ये हो गया व्यास, अर्धवृत्त मतलब ये निचवा का हिस्सा हमने हटा दिया। ले ये तो मैटर हटा दिया, अटका क्या दिया, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा पहले आप समझिएगा। अर्धवृत्त का यहां लिख देते हैं, अर्धवृत्त क्षेत्रफल। आप समझिएगा कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा क्या, समझिएगा। देखिए भाई अगर हम पूरे खड़े हैं, अगर हम लेटेंगे, मान लीजिए मार्कर हमने यहाँ पे रखा, ठीक है, ये मार्कर हमने यहाँ पे रख दिया। अगर हम देखें तो ये कितना एरिया कवर कर रहा है, मोटा मोटा हम देखें तो ये इतना एरिया कवर कर रहा है, ठीक है, इतना एरिया ये कवर कर गया मार्कर पूरा, तो ये हो गया इसका क्षेत्रफल। ठीक है, क्लियर हो गई बात। लेकिन हमने कहा इस मार्कर को आधे पे से काट दो, अगर आप आधे पे से काट देंगे तो अब ये कितना एरिया कवर करेगा, अब ये एरिया कवर करेगा इतना, यानी कि इसका लगभग आधा एरिया कवर करेगा। वही थ्योरी यहां उठा के पटक दीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर, कोई बात नहीं, रहने देते हैं पाई आर स्क्वायर, क्योंकि अर्धवृत्त है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटे 2, खत्म कहानी। लो अच्छा, अब बात आती है परिधि की, अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि। देखिए जब छोटे थे हम तो हम भी यही सोचते थे, हमको लगा कि यही जब क्षेत्रफलवा आधा हो रहा है तो परिधि भी आधा कर देते हैं, पटाख से हमने कर दिया 2 पाई आर, ये भैया ये पूरा था और ये आधा हो गया, ले परिधि हो गया हमारा पाई आर। लेकिन ये गलत है। कैसे गलत है देखिएगा, समझिएगा। एक बात बताइए, आपने परिधि को कहा जितना हम नाचे हैं वो क्या हो गया, परिधि हो गया। ओके, नो डाउट, हमने यहां से नाचना शुरू किया, यहां तक नाचते 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 यहां तक पहुंच गए। भाई ये पूरा कितना है, पूरा है 2 पाई आर। जब यहां से यहां तक नाच के आ गए तो कितना हो गया, पाई आर। कोई दिक्कत तो बताइएगा। भाई यहां से यहां नाच के आ गए पाई आर, ओके। लेकिन अब हमें जाना ऐसे चाहिए था, ऐसे, बट ये हिस्सा है ही नहीं, तो हम जाएंगे ऐसे। तो यहां से कूदते कूदते यहां तक गए, तो भैया ये दूरी कितनी है, यही तो है आर। फिर कूद के गए, ये कितना है भैया, ये भी है आर। अर्थात अर्धवृत्त का परिधि होगा पाई आर प्लस 2 आर, पाई आर प्लस 2 आर। तो अर्धवृत्त की परिधि पाई आर न होकर के पाई आर प्लस 2 आर होती है। इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। किसी किसी किताब में इसको 36 आर बटे 7 लिखता है। कैसे आएगा, पाई का वैल्यू रख दीजिए 22 बटे 7 आर प्लस 2 आर, लॉस ले लीजिए 7 हो जाएगा। 22 आर प्लस 7 दूना 14 आर, 22 और 14 कितना हो गया, 36 बटे 7 आर। तो कहीं कहीं किताब में ये भी दिया हुआ है, डायरेक्ट आपको यूज करना होगा तो 36/7 आर आप यूज कर सकते हैं, नहीं तो आपके पास पाई आर प्लस 2 आर वृत्त का परिधि हो जाएगा, सॉरी अर्धवृत्त की परिधि हो जाएगी। क्लियर यहां तक थ्योरी। आपकी थ्योरी का सेक्शन समाप्त होता है। अब जो भी चीजें आएंगी इससे निकल के ही आएंगी, इसमें जुड़ के ही आएंगी, एक्स्ट्रा आपको फॉर्मूला नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब हम चलते हैं सवालों पे और एक एक सवालों को समझते हैं। सबसे पहले हम सिंपल सवाल को समझते हैं। जैसे देखिएगा, सवाल हमारा है किसी, देखिए अब समझिएगा, एक एक सवाल को हम समझेंगे। किसी वृत्त की त्रिज्या, किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी हो तो वृत्त का क्षेत्रफल, अच्छा नहीं अभी शुरुआत कर रहे हैं ना, चलिए क्षेत्रफल नहीं, वृत्त का व्यास बताइए। क्या बताइए,
व्यास बताओ। एकदम सिंपल, एकदम शुरुआत कर रहे हैं। देखिए है तो कुछ दम नहीं इसमें, लेकिन फिर भी समझना पड़ेगा एकदम जीरो से। कह रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या 7 है। अच्छा, त्रिज्या कितना है? 7 है। हमसे कहा है व्यास बताओ। क्या बताओ? व्यास। व्यास क्या होता है? व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, या व्यास को हम डायमीटर कहते हैं, डी से डिनोट करते हैं। तो व्यास बराबर हो जाएगा 2 गुणे त्रिज्या। तो 2 और ये 7 कितना हो गया? 14 सेमी हो गया इसका व्यास। सिंपल, सवाल खत्म। 14 सेमी व्यास हो गया। और इसमें हम क्या समझाएंगे? बस फॉर्मूला रखिए, आंसर ले लीजिए। अच्छा, इसी सवाल को पलट देगा। क्या पलट देगा बाबू? चलिए, किसी वृत्त की या किसी वृत्त का व्यास, आपको फंसा रहा है, किसी वृत्त का व्यास 32 सेमी है तो वृत्त की त्रिज्या बताइए। क्या बताइए? वृत्त की त्रिज्या बताइए। वही सवाल है, बस पलट दिया। कोई बात नहीं, जब हमसे व्यास पूछा था त्रिज्या दिया था, अब त्रिज्या पूछ रहा है, व्यास दिया है, कोई बात नहीं। व्यास 32 दिया। सूत्र आप ये भी लगा सकते हैं, आप ये भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम आपको दोनों से दिखाते हैं। देखिए, अगर आपने रखा व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या, व्यास की वैल्यू है 32, 2 गुणे त्रिज्या, ये 2 इधर चला जाएगा, 32/2 आर, कितना आ जाएगा? 16 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी आ गई? 16 सेंटीमीटर। आप ये सूत्र यूज करना चाहते हैं, ये यूज कर लीजिए, डायरेक्ट त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, सीधा आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो दोनों में से कोई यूज कर लीजिएगा, काम हो जाएगा। ठीक है, ये तो बात हो गई, चलिए व्यास निकालने की, त्रिज्या निकालने की। लेकिन अब आपको हम थोड़ा सा सवाल को हम चेंज करते हैं। ठीक है, चेंज क्या करते हैं? मतलब आगे बढ़ते हैं और सवाल थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सवाल है, यदि किसी वृत्त का व्यास, यदि किसी वृत्त का व्यास 14 सेमी हो तो वृत्त का क्षेत्रफल, पूरा लिखते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। अब सवाल को समझिएगा, कह रहा है क्षेत्रफल बताइए। क्षेत्रफल में तो है पाई आर स्क्वायर, त्रिज्या है, हमारे पास त्रिज्या नहीं है। अगर इसकी जगह पे दिया होता कि वृत्त की त्रिज्या 14 है, हम डायरेक्ट फॉर्मूला रख देते पाई आर स्क्वायर, हमारा काम हो जाता। लेकिन त्रिज्या नहीं दिया है, कोई बात नहीं, हमारा काम बढ़ा दिया, हम कर लेंगे, हम मजदूर तो है ही। क्या बोला है? व्यास दिया है, यानी कि डी बराबर इसने 14 दिया है। आपको पता है कि त्रिज्या क्या होता है? आर बराबर, या स्मॉल आर लिख लीजिए, आर बराबर होता है व्यास बटे 2। कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर आपका आ गया त्रिज्या। अभी आपसे कह रहा है कि क्षेत्रफल बताइए। कोई बात नहीं, निकालते हैं। क्षेत्रफल यानी कि एरिया, क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू मैंने आपको बताया 22/7, आर स्क्वायर मतलब आर का गुणा 2 बार कर दीजिए, सॉरी 7 आया है, 7 का गुणा 2 बार कर दीजिए, स्क्वायर मतलब 2 बार गुणा, 7 7 से कट गया, 22 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर पे ध्यान दीजिएगा, नहीं गलती हो जाएगी। ठीक है, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा क्षेत्रफल। बताइए क्या दिक्कत है? सवाल इजी है, अभी आपको इजी मिलेगा। हम लोग इजी टू हार्ड, यानी कि पहले स्लो हल्का हल्का पढ़ेंगे, फिर मीडियम पढ़ेंगे, फिर टफ पढ़ेंगे। तो अभी ये शुरुआत है, आपको आराम से केवल फॉर्मूला रखिए, आंसर लीजिए, फॉर्मूला रखिए, आंसर लीजिए। ठीक है, ये बात हो गई, व्यास दिया है, हमने क्षेत्रफल निकाल लिया। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें हो बता दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए सवाल दिया आपसे, किसी वृत्त की त्रिज्या, किसी वृत्त की त्रिज्या
21 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखिए सवाल वही है, केवल आपको कंफ्यूज कर रहा है। आर का मान दे दिया 21 सेंटीमीटर, कह रहा क्षेत्रफल बताइए, कोई बात नहीं। एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21 गुणे 21 हो गया, काट दीजिए 7 एकम 7, 7 तिया 21, कितना हो गया 22 तिया 66 गुणे 21, तो 66 में 21 का गुणा कर दीजिए, कितना आएगा 6 6 2 छक्के 12, 2 छक्के 12 1 13, यानी कि 6 8 3 1 1386, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्या दिक्कत है बताइए। बस हमको करना क्या है, करना इतना ही है, जो चीजें जैसे जैसे पूछेगा वैसे हम कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, सिंपल गुणा करके हमको लिख देना था, हमने लिख दिया। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब सेम सवाल, किसी वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि बताइए। अब देखिएगा सवाल अब चेंज हो रहा है, वृत्त की परिधि, मात्राओं पर ध्यान दीजिएगा, वृत्त की परिधि बताइए। क्या बताइए, परिधि। सेम सवाल है, परिधि या परिमाप, परिधि या परिमाप क्या होता है 2 पाई आर, क्या होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर। 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21 रख दीजिए। देखिए 7 से काटेंगे, 7 तिया 21, 2 तिया 6, 6 गुणे 22, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13, 132 सेंटीमीटर। यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं रहेगा, परिधि में सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं रहता, क्षेत्रफल में रहता है, परिधि में नहीं रहता। तो हमने पहले क्या सीखा, व्यास निकालना सीखा, त्रिज्या निकालना सीखा, त्रिज्या और व्यास से क्षेत्रफल निकालना सीखा, और अब हमने परिधि निकालना सीखा या परिधि निकालना समझा। ठीक है, अगर व्यास दिया रहेगा तो पहले हम त्रिज्या निकालेंगे, तत्पश्चात हम क्या निकालेंगे, हम क्षेत्रफल या परिधि निकालेंगे। ठीक है, देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। देखिए कहाँ आपको फंसाएगा वो या कहाँ आपको कंफ्यूज करेगा, उस पर आपको थोड़ा ध्यान देना है ताकि चीजों को हम अच्छे से समझ सके। ठीक है, अब मान लीजिए सवाल दिया आपको, यदि किसी अर्धवृत्त, अब देखिए यहां समझिएगा, यहां समझने वाली चीजें आ गई। यदि किसी अर्धवृत्त की त्रिज्या 14 सेमी हो तो उसका क्षेत्रफल बताइए। अब देखिए कह रहा है कि अर्धवृत्त की क्षेत्रफल, देखिए इसमें गलती कहाँ होगी वो हमको समझाते हैं। गलती ये होगी, अर्धवृत्त का दिया है, हम क्या करेंगे, हम निकाल देंगे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। चलो पाई आर स्क्वायर निकाल देंगे, 22/7, फिर आर का हो जाएगा 14 गुणे 14, इसको काट दीजिए, 2 आ जाएगा 22, और ये हो जाएगा 14 दूना 28, ये क्षेत्रफल हो गया। फिर हम क्या करेंगे, अब ध्यान दीजिएगा, कभी कभी जल्दबाजी में हम अर्ध पे ध्यान नहीं देते, हम फट से इसका गुणा करेंगे, कर देंगे हाँ हो गया हमारा क्षेत्रफल, काम हो गया, लेकिन यही गलती हो जाती है। गलती ऐसे हो जाती है, अर्धवृत्त बोला है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटे 2 होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। यानी कि इसके पूरे के बटे 2 रहना चाहिए, पूरे के बटे 2, 2 से काटेंगे तो 11 आएगा, 11 गुणे 28 कितना हो जाएगा, 11 अट्ठे 88, और 11 दूना 22, 22 और 8 30, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान देने वाली चीज क्या थी मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, इस चीज को बहुत अच्छे समझे रहिएगा, नहीं यहाँ गड़बड़ी होती है। या आप पहले निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, फिर उसका आधा करेंगे, अगर आपको वो करना है करिए, नहीं तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला यूज कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल को हम समझते हैं, इसको रुके, थोड़ा अच्छा गड़बड़ लग रहा है, थोड़ा अच्छे से लिख दे। देखिए यहां से ये हो गया अर्धवृत्त, यदि
किसी, हाँ ठीक है, यदि किसी अर्धवृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप बताइए। क्या बताइए? परिमाप। यहाँ बड़ा भयानक गलती होता है, सबसे भयानक गलती ये होता है। देखिए कैसे, यदि किसी अर्धवृत्त की, अरे क्या लिखा गया है यार, किसी अर्धवृत्त की त्रिज्या 14 सेमी है तो उसका परिमाप हम क्या करेंगे? अच्छा, आधा वृत्त है ना, कोई बात नहीं, परिमाप क्या होता है? हाँ, परिमाप, या इसको कह दीजिए परिधि, ठीक है, परिधि, ठीक है, इसको कह दीजिए परिधि। मात्रा ध्यान में दीजिए, थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। अब हम क्या समझते हैं परिधि? कोई बात नहीं, देखिए परिधि हमने पढ़ा है 2πr, निकालो थोड़ा तो 14 है और ये हो जाएगा 22/7, r की वैल्यू 14 रख देंगे, 7 दूना 14, देखिए 22 दूना 44 दूना 88, 88 सेंटीमीटर क्या है भैया? ये वृत्त का है। अच्छा, ये वृत्त का आया है 88, आधा वृत्त पूछा है, आधा कर देते हैं 44 सेंटीमीटर। हाँ, हमारा आंसर सही, 1 नंबर फिक्स। और यही गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया? मैंने आपको पॉइंट आउट कराया था, अर्धवृत्त की परिधि आधा कभी नहीं होगा, आपको हाफ नहीं करना है, नहीं तो वही गड़बड़ हो जाएगा। अर्धवृत्त की परिधि को आपको हाफ करना ही नहीं है। क्या करना है तब? अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र होता है πr + 2r। कैसे बने आपको बता, देखिए 2πr होता है, लेकिन हम आधे दौड़े हैं तो πr, उसके बाद त्रिज्या हमको चलना पड़ा था, मजबूरी हो गई थी ना। देखिए ये पूरा तो 2πr था, नो डाउट, हमने कर दिया आधा, जैसे हमने आधा किया तो ये हो गया πr, इसके बाद हम r गए, फिर r गए, यानी कि 2r। तो अर्धवृत्त की परिधि ये होती है। अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है? अर्धवृत्त की परिधि होती है πr + 2r, या डायरेक्ट आपको लिखना होगा तो 36/7 r लिख दीजिए। कैसे निकाला था मैंने आपको समझा दिया था। चलिए रखते हैं πr, पाई की वैल्यू हो गई 22/7, r की वैल्यू हो गई 14 प्लस 2r, यानी कि 2 × 14, इसको काट दीजिए, 7 से काटिए तो 7 दूना 14, 22 दूना कितना आ गया 44 प्लस 14 दूना 28, कितना आ गया 8 4 12 6 72 सेंटीमीटर। सोचिए वैसे कितना आया था 44, ऐसे में कितना आया 72। सोचिए कितना डिफरेंस आ गया। ध्यान से करिएगा, नहीं पूरा लिपापोती हो जाएगा। ठीक है, परिमाप में आपको बहुत फंसाता है, दिमाग एकदम डिस्टर्ब कर देगा आपका, और आप गड़बड़ी करेंगे ही करेंगे, कुछ हो जाए। ठीक है, इसी सवाल का एक और रूप होता है, जैसे समझ, देखिए एक एक सवाल 2 सवाल आपको बताते हैं, क्योंकि ये सवाल हलवा है, कुछ है नहीं। फिर भी अगर आपको टफ लगता हो या लगता हो कि और प्रैक्टिस की जरूरत है तो आप कमेंट बॉक्स कीजिएगा, हम आपको और अभ्यास करवा देंगे। ठीक है, देखिए इसी सवाल में एक और टफ क्या करता है, हम आपको वो समझा देते हैं। क्या करता है? यदि किसी अर्धवृत्त की परिधि, आप समझिएगा, अब आपको कंफ्यूज करेगा। यदि किसी अर्धवृत्त की परिधि 72 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल बताइए। क्या बताइए? क्षेत्रफल बताइए। अब आप फंसेंगे, कैसे? परिधि दिया, गलती कहां होती है, पट से हम करेंगे। अच्छा, 2πr होता है वृत्त का, ओके, πr हो जाएगा अर्धवृत्त का, πr बराबर कर देंगे 72, फिर पाई की वैल्यू रखेंगे, r निकालेंगे और r निकाल देंगे 22 πr/2। हमने तो सब क्लियर कर दिया। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तो ये होता है। अरे बैल, यही गड़बड़ कर दिए हो, अर्धवृत्त की परिधि ये होती ही नहीं है। अर्धवृत्त की परिधि तो होती है 36 r/7 या πr + 2r, तो उसको रखो ना, तो अर्धवृत्त की परिधि, शायद यही सही है एकदम एग्जैक्ट, 72। अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है, मैंने आपको बताया आधा, फिर ये, तो चाहे आप ये दोनों रखिए और चाहे ये, चलिए हम रख देते हैं
पाई आर 2r बटे 72। पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7r 2r 72। दोनों को लसा लेके जोड़ेंगे जब 36r बटे 72 7 बटे बराबर 72। 36 से काट देंगे तो 36 दूना 72 और कैंची गुणा कर देंगे तो r बराबर 14। लीजिए 14 सेंटीमीटर आ गया त्रिज्या। अब क्या पूछा था? क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू? पाई आर स्क्वायर बटे 2, यही ना होता है? रख दीजिए। पाई की वैल्यू 22/7, नीचे 2 रहेगा। आर की वैल्यू 14 गुणे 14, 2 बार आया था, 2 बार कर देंगे। देखिए 7 दूना 14 ये हो जाएगा, 14 पूरा कट गया तो कितना आ गया? 22 गुणे 14, 14 दूना 28 और 14 दूना 28 दो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। क्या हो गया? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। इसको आप ध्यान रखिए। क्लियर? तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वृत्त की क्लास। इसके आगे अभी ये चैप्टर शुरुआत हुआ है। अभी तो इसमें हम दो वृत्त को जोड़ के करने वाला, दो वृत्त के योग पे, अंतर पे, त्रिज्याओं के मिलान पे अभी हम सवाल पढ़ेंगे। यदि त्रिज्या 5 गुनी कर दी जाए, 8 गुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा। 4 वृत्त अगर बने हुए हैं, ऐसे ऐसे 4 वृत्त बने हुए हैं, इनके बीच का क्षेत्रफल क्या होगा, तमाम चीजों को हम डिस्कस करेंगे। कुछ भी आपका छूटेगा नहीं। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।